ये हमारे प्राचीन तरीके हैं। ये ऐसे घुमाने से भुजाएं इतनी मजबूत बन जाती हैं। आप देख रहे हैं हमारे इन ब्रह्मचारियों की भुजाएं, इनके शरीर की ताकत। और ये दूसरा तरीका था सूर्य नमस्कार का। और सूर्य नमस्कार के साथ साथ कुश्ती भी किया करते थे। मैं भी करता था गुरुकुल में, अभी भी करता हूं। और इनकी इसको मल्ल युद्ध कहते हैं। छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए ऐसे ये तौर तरीके कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के दांव लगा करके और एक दूसरे को पलटी मारते हैं अलग अलग तरीके से। और ये तो दोनों तगड़े हैं ब्रह्मचारी। तो अलग अलग तरीके से इसमें 3 मिनट के अंदर फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। 3 मिनट का एक राउंड होता है और उसी में यदि टेम्परेचर ठीक ठाक हो तो 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक पसीना बह जाता है। और इसमें प्रारंभ में जब सिखाते हैं ये तो बड़े तगड़े तगड़े हैं। तो एक एक ऐसे दांव पेच लगाने के लिए पहले ऐसे सिखाया जाता है कैसे एक दूसरे से भिड़ना है और भिड़ने के साथ साथ फिर कैसे पकड़ना, फिर किस तरह से ऐसे दांव लगा के ऐसे पटकना। थोड़ी सी ताकत लगाओ, इतना ज्यादा गिरा मत छोड़ो। स्वामी जी ये तस्वीरें बहुत ही शानदार हैं। अगर ये ताकत जो आपके पास है ये देश के हर एक नागरिक को हासिल हो जाए तो क्या कहने, और आप इसी कोशिश में लगे हैं। और स्टूडियो में ज्योत्सना हमारी सहयोगी जो है, हमारी साथी, वो भी सूर्य नमस्कार के जरिए उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो ये अलग अलग प्रकार के, आ जाओ इधर आ जाओ, तौर तरीके हुआ करते थे। जी बाबा। किस प्रकार से हमारे पूर्वज अपना बल बढ़ाया करते थे और इन प्राकृतिक तौर तरीकों से उनके भीतर इतनी ऊर्जा होती थी। अब आज जितने इक्विपमेंट तो नहीं थे पहले, लेकिन जैसे हमने कहा ये मोगरी घुमा रहे थे और मोगरी घुमाने के साथ साथ मल्ल युद्ध बताया। एक आपने शब्द सुना होगा मुगदर। एक तो ये मोगरी हो गई, एक मुगदर होता था। ये जैसे आप मेरे सामने रखा है, ये 50 किलो से ज्यादा का है। देखो ये यहां दाहिनी तरफ, कैमरे वाले इधर फोकस करेंगे तो दिखेगा। जी स्वामी जी। और इसको उठाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। तो इसको उठा करके आपको दिखाते हैं एक बार। यह भी बड़ा जोरदार तरीका है। तो हमारे सोमेश्वर जो कई कई हजार दंड बैठक लगाते हैं आराम से, इसको ऐसे यूं तो आप उठाने की कोशिश करेंगे तो एक हाथ से भी प्रैक्टिस के बाद उठाते हैं, लेकिन शुरू में जो है दोनों हाथों से भी इसको पकड़ करके और उठा करके ऊपर नीचे ऐसे 10, 20, 25, 50, 200 बार करते थे। तो स्वामी जी इसका वजन कितना है? रूप से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये वजन इस तरह से ऐसे पूरा 50 किलो से ज्यादा वजन है ये। अरे वाह। ऐसे पूरा इसको ऐसे उठाना और पूरा नीचे लाना। बस तो ये प्रतीकात्मक रूप से आपको दिखाया। जी जी। तो इतना आसान नहीं होता इसको उठाने में, बड़े बड़ों के हौसले पस्त हो जाते। तो हमारे गुरुजी शुरू में ये व्यायाम के प्रति बड़े जागरूक थे और उन्होंने, हमारे शिष्यों ने भी, अभी आप 4-5 पीढ़ियां यहां पतंजलि में देखते हैं, हम लोग ये मुग्दर करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, कुश्ती करते हैं। तो ये सारे गुरुजी अभी भी उठाते हो क्या? अभी तो तो ये आपको हमने तौर तरीके बताए कि ये जो हमारे पुराने गुरुकुल से लेकर के आए थे हम,
तो ये मुग्दर घुमाना, मोगरी घुमाना और इसके कई प्रकार के अभ्यास होते हैं, अभी आपको सिंपल बताए थे। फिर अपना बल बढ़ाना है तो जो है इसके एक तो ऊपर उठाने वाला है, एक नीचे ही नीचे नीचे करना आता है। एक तरीका और बताते हैं, अब नीचे डालो एक बार। ये दूसरा तरीका बताया गुरुजी ने कि एक हाथ से उठाया और दूसरे से पकड़ लिया ऊपर ही ऊपर। बड़ा कठिन काम है, जैसे गुरुजी ने बताया तो चेले ने करके दिखा दिया। फिर से करो एक बार, बड़ा कठिन कार्यक्रम है। ऐसे ऐसे बस नीचे पैर भी बचा के रखने होते, पता लगा ऊपर से पैर पर पड़ा और पैर का ही तो स्वामी जी आप भी चटनी बन गई। स्वामी जी कभी कभी तो आप भी करते हैं ऐसे कि नहीं? बल बढ़ाने के ये पूरे हैं, आप भी करते हैं अभी इसे? हाँ मैंने अभी थोड़ा कम कर दिया है 50 बार ऐसे ऊपर नीचे उठाने का कार्यक्रम पहले हमारे गुरुजी किया करते थे। मैंने थोड़ा ये कार्यक्रम कम किया हुआ है, तो मैं सूर्य नमस्कार पे शिफ्ट हो गया हूँ अभी। चलो भाई सूर्य नमस्कार करो तो ये बड़ा इजी कार्यक्रम है और इससे भी अपना बल बढ़ा सकते हैं। और आपको ना तो मोगरी घुमाने की जरूरत है ना मुग्दर, ये इतना तो कर ही सकते हैं ना, मीनाक्षी जी भी कर रहे हैं। तो ये 10 बार से शुरू करके कोई भी स्वामी जी आज हमारे साथ ज्योत्सना पाटनी है स्टूडियो में, किया, फिर दूसरा राउंड किया और ज्योत्सना भी बहुत शानदार तरीके से स्टूडियो में सूर्य नमस्कार कर रही हैं, आपका साथ दे रही हैं यहाँ से। और मैं आपको ये भी बताऊं कि स्वामी जी मैंने भी खुद मुग्दर कभी किसी जमाने में चलाया है और काफी उससे ऊर्जा जो बाद में मिलती है वो महसूस होती है। वही मैं देख करके सोच तो रहा था कि हमारे हुसैन भाई भी पहलवान जैसे लग तो रहे तो ऐसे ये 10-20 बार से शुरू करके एक राउंड 10 बार का किया, फिर पहले दिन तो 10 बार में ही थक जाएंगे, फिर इसको कम से कम 25, फिर 100 बार करके हमारे चंद्रमोहन जी तो 5000 बार तक किए हुए हैं, 5000 बार तक। वैसे रूटीन में भी 500 तो करते ही करते हैं कम से कम। तो 500 से लेकर के 5000 बार तक हम सूर्य नमस्कार करके अपना बल बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरे तरीके हैं दंड बैठक, परंपरागत तरीके बल बढ़ाने के। अब जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं अपने घुटनों को ठीक रखने के लिए ये सिंपल दंड बैठक तो कर ही सकते हैं, साधारण ऐसे आराम आराम से ऊपर नीचे हो गए और ऐसे किया। और फिर इसके बाद में और बल बढ़ाना है, जंघाओं को सुंदर बनाना है, सुडौल आकर्षक बनाना है और 100 साल तक आपके घुटने नहीं घिसें और आपकी बॉडी का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रहे, आप युवा रहें 100 साल तक। तो उसके लिए 10 बार से शुरू करें। पहले दिन तो 5 ही बार कर पाएंगे ऐसे, तो ज्योत्सना भी जितना कर पाती है उतना कर लें। 5 बार से पहले शुरू करें, फिर धीरे धीरे ऐसे 10 बार तक, फिर 25-25 का एक राउंड करके और ऐसे 100 बार एक अभ्यास को किया जा सकता है, 500 बार किया जा सकता है और चाहे जितना बल बढ़ा सकते हैं अपना। दूसरा अभ्यास ऐसे होता है, ये स्वामी जी रेप्स जो आप बता रहे हैं 500 बार 100 बार, ये रेप्स मुझे सुनने में बहुत ज्यादा लग रहे हैं। एक आम आदमी के एतबार से ये पॉसिबल है? 10 बार से शुरू करें, पहले 10-10 बार किया ऐसे, 10-10 बार से ऐसे शुरू किया और 10 बार से शुरू करके 10 बार तो कर सकते हैं। पहले बार में 5 बार में भी थक गए तो कोई बात नहीं, फिर अगला कर ले। अब जैसे पहले दिन 5 बार तो कर ही सकते हैं ऐसे, तो ये ऐसे लंबा श्वास लिया, एक श्वास में एक अभ्यास ऐसे, ये ऐसे। तो 10 बार से शुरू करके 20-25 बार और फिर 2-3-5 आवृत्तियां करनी होंगी इसकी। तो पहले बार ऐसा नहीं कि ये पहली बार किया और हो गया 50 बार 100 बार 500 बार, 1 महीना लगेगा। 1-2-3 महीने
एक साल में तो आदमी में एकदम ऐसा अतुल्य बल आ जाता है। फिर ऐसे ये अलग अलग अभ्यास इसलिए करवाते हैं डिफरेंट एंगल से, जैसे जिम के अंदर अलग अलग यंत्रों के द्वारा हम एक्सरसाइज करते हैं, तो ये यांत्रिक एक्सरसाइज ना करके हम प्राकृतिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अभी जैसे हमारे अलग अलग जो मसल्स हैं उनको अलग अलग एंगल से एक्सरसाइज देने के लिए ये अलग अलग तौर तरीके हैं। तो ये पारंपरिक तौर तरीके हैं बल को बढ़ाने के। ऐसे करो करो 10-10 बार, 20-20 बार ऐसे करते रहे। और फिर अगला अभ्यास किया ऐसे इस तरह से। तो 5-10 बार से शुरू कर सकते हैं ऐसे। स्वामी जी, जो लोग आपके पास आते हैं आमतौर से वो कितने दिनों में 25 बार जो आप चाह रहे होते हैं परफॉर्मेंस वो दिखाने लगते हैं? यानी 1 महीने में, 15 दिनों में वो आपके तरीकों से करने लगते हैं या उससे ज्यादा वक्त लेते हैं? 1 महीने के अंदर ये प्रत्यक्ष उदाहरण है मेरे सामने जो ब्रह्मचारी कर रहे हैं चंद्रमोहन जी। ये पहले दिन आए थे तो 10-20 बार करते थे और 20 से 30 दिन के अंदर इन्होंने ये 5000 बार तक 1 महीने के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं। लगन होनी चाहिए उसके लिए। बिल्कुल, लगन तो बहुत जरूरी है। बिना स्वामी जी, एक चीज और मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ स्टूडियो में, ज्योत्सना मेरे बराबर में, और निरंतरता। जी बिल्कुल, रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ज्योत्सना मेरे बगल में एक्सरसाइज कर रही हैं और उनके घुटनों से मुझे कट कट की कुछ निरंतरता आवाजें मिल इसलिए रही हैं। जरूरी है। बहुत अच्छा कर रही है ज्योत्सना जी। हाँ देखो एक बात आपको कहता हूं, एक शब्द प्रयोग करते हैं हम योग में, अध्यात्म में और लाइफ में भी, एक्सप्रेशन। हम यहाँ बच्चों को हिंदी के, संस्कृत के, मैथ के, साइंस के अलग अलग सूत्र, मंत्र, श्लोक आदि याद कराते हैं। वो 10-10 याद करके दिन भर में 500 से 1000 श्लोक, सूत्र, मंत्र, और जिसने विशेष प्रयत्न किया तो 2000 तक सूत्र, और उसमें शब्दों का काउंट किया जाए तो 5000 शब्द एक दिन में याद करने की मैंने अपने ही यहां के बच्चों में ब्रेन के अंदर कैपेसिटी देखी है। तो हमारे भीतर कैपेसिटी बहुत है। ऐसे 10 बार किया है अभ्यास, उसके बाद रुक गए। ऐसे 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 भी रुक सकते हैं, ऐसे ऐसे भी आराम कर सकते हैं, ऐसे आराम कर सकते हैं, ऐसे आराम कर सकते हैं। जैसे आराम से आया है मिलता है तो ऐसे आराम कर लिया, फिर 10 बार दूसरी बार फेसबुक किया। पर भी आपके बहुत सारे चाहने वाले इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं, और वहीं से एक सवाल पूजा भाटिया आपसे पूछ रही हैं कि पहले दिन जब 20 दंड लगाए तो अगले दिन चलने लायक ही नहीं बचे। दूसरा देखो, पहले दिन 5 से शुरू करना, 5 भी, और यदि जैसे अभी मैं बता रहा हूं ये 2-2 बार करना। जैसे मैंने पहले साधारण दंड बताया ये, अब फिर ये राममूर्ति दंड का अभ्यास बताया। ऐसे 1-1, 2-2 बार शुरू करें और फिर इसको बढ़ाते जाएं। अब जैसे तीसरा अभ्यास है, अब पहले दिन 2 बार से शुरू कर लें, 2 बार, 5 बार, 10 बार, नीचे गए ऊपर आए, सीधे की सीधे, ऐसे जितना कर पाए। 2-3 बार से लेकर के 5 बार, 10 बार कहीं से तो शुरू करेंगे ना। बिल्कुल, तो 2 बार से लेकर के 10 बार से शुरू करें और फिर अभ्यास बढ़ाते जाएं। इसलिए मैं आज यही कहना चाहता हूं। कुछ लोग पहले ही दिन 25, 50, 100 बार कर लेते, फिर आपने ठीक कहा अगले दिन उठने पाएंगे, तो फिर ये स्वामी जी कुल मिलाकर बात हनुमान यह दंड है कही कि जाती अपनी है। शारीरिक क्षमता को साधारण समझना दंड। और जानना भी बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से ही व्यायाम किया जाए। उसके बिना तो बात बने। हाँ, तो देखो अब मैं निष्कर्ष के रूप में कुछ बात कह रहा हूं। जी, एक अभ्यास 2-2 बार से शुरू कर ले। चलो, जैसे 2 बार मैंने दोनों तरफ से कर दिया तो 4 बार हो गया।
फिर अगले दिन 5 बार कर लें, फिर तीसरे दिन 10 बार कर लें। अब ये वृश्चिक दंड, फिर धीरे धीरे बढ़ा लें, ऐसे लंबे लंबे श्वास, एक श्वास में एक अभ्यास, धीरे धीरे फिर इनका अभ्यास बढ़ा लें, ऐसे। तो धीरे धीरे बढ़ाएं तो ये पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होगा। अब किन्हीं को विशेष बल बढ़ाना है तो फिर मैं उसके लिए अगले अभ्यास बताऊंगा। तो ये तो एक तरह से पूरे दंड बैठक बता दिए हमने। अभी चल रहा है क्रम पार्श्व दंड। वृश्चिक दंड के 2 अभ्यास हो गए, अब ये पार्श्व दंड। ऐसे रोज ऐसे थोड़ा थोड़ा व्यायाम बढ़ाते रहे, आहार भी बढ़ाते रहे, दूध की मात्रा बढ़ा दें, घी की मात्रा बढ़ा दें। दूध, दही, छाछ, प्रोटीन दालों के अंदर होता है, सोया के अंदर होता है, वो जो है इसलिए हमने सोया बड़ी भी यहां पर रखा हुआ है, गाय का घी, दूध, दही, क्रीम, ये सब रखा हुआ है। इस तरह से पार्श्व दंड, चक्र दंड, ऐसे पूरी गोलाई में ऐसे घुमा दिया पैर को, आराम आराम से। पैर ऐसे सामने से लेते हैं, ऐसे घूमता, ऐसे आते हैं, ऐसे। पहले तो 1-2 बार ही होगा, फिर तो तेजी से करो। तेजी से करते हैं तो 10-10, 20-20 बार का एक राउंड हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अभ्यास चक्र दंड। फिर पलट दंड, ये थोड़ा और ज्यादा खतरनाक कार्यक्रम है। इस प्रकार से साधारण दंड लगाया, फिर ही उठ गए, फिर वापस आए और फिर 20 से यूं पलटी मार दिया ऐसे, और फिर वापस आ गए ऐसे। इस प्रकार से इसमें पूरी ताकत चाहिए। बहुत शानदार स्वामी जी। चलिए मैं यहाँ से कुछ और अच्छी बातें आपको बताता हूँ। ऊर्जा नहीं जो सेवा आप योग के जरिए कर रहे हैं उसे लेकर के बहुत सारे लोग आपका आभार भी जता रहे हैं। और मैं फेसबुक पे पढ़ पा रहा हूँ, एक साहब लिख रहे हैं कि आपको देख देख करके उनका जो हीमोग्लोबिन का लेवल था वो 11 से बढ़कर 14 से ज्यादा हो चुका है। वो बहुत शुक्रिया आपका अदा कर रहे हैं। धन्यवाद उनका भी। लोगों का खून बढ़ रहा है, हौसला बढ़ रहा है, हिम्मत बढ़ रही है, बल बढ़ रहा है। हाँ, उनका शौर्य पराक्रम बढ़ रहा है, तेजस्विता बढ़ रही है, यौवन बढ़ रहा है। तो ये शेरदंड थोड़ी और कठिन है। फिर सर्पदंड, ऐसे 2, 3, 5, 10 बार ऐसे किया और फिर वापस आ गए ऐसे। तो हर एक अभ्यास मैंने कहा 2-3 बार से शुरू करके 10 बार। अब जैसे सर्पदंड है, 2 बार, 5 बार, 10 बार करके, और फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा ले। 10-10 बार करके 10 राउंड कर लिए, 10 दिन लगेंगे, 100 बार हो जाएगा। फिर लास्ट जो है ये सर्वांग सुंदर दंड हो जाएगी। ऐसे दंड भी बैठक भी साथ साथ ऐसे किया, ऐसे। स्वामी जी वैसे जो कुछ आप दंड कर रहे हैं बैठक स्क्रीन पर जो मैं देख पा रहा हूं, अब जिम वालों के तो वैसे ही पसीने छूट जाएंगे आपको देख करके। लेकिन ऋषभ पूछ रहे हैं सवाल आपसे कि योग के जरिए जो आसन आप बताते हैं उसके जरिए बाइसेप्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है। देखो, बाइसेप, ट्राइसेप एक तरह से जैसे हमें कहे ना कि हाथ, पैर, पेट, पीठ, जंघाएं, भुजाएं, ब्रेस्ट, चेस्ट, पूरे शरीर को एक साथ सुंदर बनाना है। तो एक तो साधारण बैठक लगा लें और ये 2 ही दंड कर लें खाली। एक ऐसे देखो, हाथ अंदर रख करके, ऐसे करके भी, ऐसे करके भी कर सकते हैं। देखो, सामने हाथ रख करके ऐसे किया तो एक साथ ऊपर नीचे पूरा ऐसे, एक साथ ऊपर नीचे। फिर और ज्यादा इधर से हाथों को उभारना है कंधों तक, तो ऐसे अंगुलियां अंदर की तरफ कर ली और फिर ऐसे किया ना, और इसको ऐसे 5 बार से कम शुरुआत कर ले, और फिर 5 बार करके रुक गए, 5-7 लंबे श्वास ले लिए, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, फिर एक इसमें साधारण दंड जो सबसे पहले हमने शुरुआत करवाई थी, ऐसे यूं गए, वैसे वापस आ गए। तो ये जो है, इधर आओ चंद्रमोहन, क्या नाम है, सोमेश्वर, ये हमारा ऐसा ब्रह्मचारी है
जो 2-3 हजार बार से लेके 5,000 तक लगाता है। तुम लगाओ, ये 25-30 का एक सेट कर लिया इसने, जैसे ये साधारण डंडा। तो इसकी भुजाएं देखिए आप, इसके स्वामी जी, बॉडी का एक्सप्रेशन देखिए। तो दंड स्वामी जी, इसे हम आमतौर पर 10 बार से शुरू करके 25-30 का एक राउंड। स्वामी जी, जिम में इसे हम आमतौर पर डिप्स के तौर पर जानते हैं और इसे चेस्ट की एक्सरसाइज के तौर पर हमें बताया जाता है। खाली चेस्ट ही नहीं, इसमें पैर पीछे सीधे रखते हैं और जो है नीचे पूरा जाते हैं, जमीन छाती से टच करती हुई, छाती जमीन से टच करती हुई फिर पूरा ऊपर उठते हैं। चेस्ट के लिए भी, ये बैक के लिए भी, जब ऊपर पूरा उठेंगे और पूरा नीचे जाएंगे तो इसमें कमर भी, पेट भी, पीठ भी, भुजाएं भी। ये खाली 2 ही दंड ज्यादा लगाता है, एक ये और दूसरा ये दूसरी वाली। अब पूरा हाथ खोलकर तो इसमें जो है चेस्ट भी और भुजाएं भी आप देख रहे हैं। ये दो दंड बैठक लगाने का परिणाम, दो दंड लगाने का परिणाम है इसका पूरा शरीर। आप सामने देख रहे हैं, आपके सामने है रिजल्ट जो है ना, वो दिखता है। करो तो ये, हाँ, अंदर की तरफ से भी जोशना, आप नहीं करना चाहेंगे? बाहर की तरफ से भी। स्वामी जी के स्टूडेंट पूरा नीचे, पूरा ऊपर गए। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे आपसे कुछ महीने और गाइडेंस लेनी पड़ेगी। हाँ, इसीलिए आप बटरफ्लाई कर रही हो। जी स्वामी जी, मैंने सोचा मैं थोड़ा अपने लेग मसल्स को रिलैक्स कर लूं। तो ये एक तरह से, फिर दूसरी तरीके से किया, ऐसे हाथ करके, सामने हाथ करके और अंदर की तरफ। तो ये 2 दंड लगाने का क्या परिणाम होता है, वो बॉडी तो ये रही। हाँ, अब इधर आओ चंद्रप्रकाश जी। ये सूर्य नमस्कार 20-25 बार से शुरू किया इसने। हाँ, और 20-25 बार करके करो सूर्य नमस्कार। अब आप इसकी बॉडी का एक्सप्रेशन देखिए। हाँ, पूरा हाथ, पैर, पेट, पीठ, जंघाएं, भुजाएं, पूरा शरीर जो है वो, अब ये जिम वाला शरीर नहीं है। एक बार भी जिम नहीं जाते, है ही नहीं हमारे यहाँ इन बच्चों के लिए जिम। गुरुकुल में हमारे यहाँ जिम नहीं है। यहाँ पर हमने अलग अलग प्रकार की डिफरेंट फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के लिए हमने एक जरूर यहाँ पर एक सेंटर बनाया हुआ है जी। तो ये सूर्य नमस्कार की बॉडी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपके की बॉडी थी, शिष्यों में, ये शायद इसी वजह से एग्जांपल बता दिया है।